प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की मैथ्स, और मैथ्स की क्लास के सिलसिले में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुज से रिलेटेड थी, वो पढ़ ली थी। और उसमें कुछ आकृतियां दे रखी थी, आकृतियों का नॉमिनेशन करना था या नामकरण करना था, यानी वो आकृतियां दी गई किसके अंतर्गत आती है, किस उसमें से हमने बताया था उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी बहुभुज के बारे में, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.1 है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे अवगत कराएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करके हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों तीसरे अध्याय में प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली कौन सी है? 3.2। नए विद्यार्थी जितने भी हैं उन विद्यार्थियों के लिए सूचना यह है कि जब भी आप मैथ्स या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस की डिजिटल मंच पर, तो उसमें एक बात खास रखें कि कभी भी वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर के अंत तक क्रमिक रूप से देखें, ताकि स्टेप कोई खा जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसलिए शुरू से अंत तक कंटिन्यू वीडियो को जरूर देखें। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप सादर आमंत्रित है, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को आमंत्रित करें इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का आप लाभ उठावें, ठीक है। आज प्रश्नावली 3.2 पढ़ने से पहले कुछ इस प्रश्नावली से रिलेटेड सूत्र हैं, समीकरण हैं, उन समीकरण और सूत्र को हमें याद करना होगा, समझना होगा। वो यदि याद है तो इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, जैसे हम पढ़ रहे थे बहुभुज, क्या पढ़ रहे थे? बहुभुज। बहुभुज पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों। बहुभुज में पहली बात ध्यान रखने योग्य वो है, क्या है? वो है कि बहुभुज के सभी बाह्य बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग प्रिय विद्यार्थी कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, ये ध्यान रखना है कभी भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपको, जैसे कोई बहुभुज दे रखा है और बहुभुज में आपको माना कि कोई एक बाह्य कोण ज्ञात करना, तो आपको पता है नहीं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप एक्स का मान या चर राशि का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए आप बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो बहुभुज है वो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग है, वो क्या रहेगा? अंतः कोणों को योग ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा? तो लिखेंगे हम बहुभुज के सभी या बहुभुज के अंतः कोणों को ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अंतः कोणों को ज्ञात करने का सूत्र प्रिय विद्यार्थियों वो क्या रहेगा? n, ठीक है। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, क्या रहेगा? n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। n-2 कोष्टक गुणा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के मान को n-2 से गुणा करोगे तो जो बहुभुज के अंतः कोण है उन अंतः कोणों का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। n का मतलब क्या है? जैसे आपको दे दिया कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का मान क्या है, तो n की जगह आप 5 रखोगे और -2 घटाओगे 3 को 180 से गुणा करोगे, यानी पंचभुज के अंतः कोणों का क्या आ जाएगा?
योग आ जाएगा प्रिय विद्यार्थी, क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट? अब तीसरा पॉइंट ज्ञात करने योग्य या याद रखने योग्य क्या है? तीसरा पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, आपको कभी कभार बहुभुज दे करके प्रत्येक बहुभुज का मान ज्ञात करना हो, तो प्रत्येक बहुभुज का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ठीक है ना, तो बहुभुज के प्रत्येक बहुभुज दे रखा और बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा हो। ठीक है, तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है? वह है, ध्यान रखना, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से n यानी भुजाओं का भाग दोगे तो आपके बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वह निकल कर आपके सामने आएगा। क्या आएगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी 360 में से भुजाओं का, यदि n का मतलब है भुजाएं, और भुजाओं का भाग दोगे तो आपका बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान है वो आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, चौथा प्रिय विद्यार्थी क्या है? चौथा है समबहुभुज। चौथा है समबहुभुज। ये सारे के सारे समबहुभुज से रिलेटेड ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? सारे के सारे समबहुभुज है ना। हाँ, यानी भुजाओं की नाप है वो क्या होनी चाहिए? समान होते हैं। समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी समबहुभुज दे रखा है और उसमें भुजाओं की संख्या भी आपको दे रखी है, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो ज्ञात करने का सूत्र होगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा? n-2 गुणा 180 डिग्री बटा क्या होगा? बटा होगा प्रिय विद्यार्थियों n। ठीक है, यानी n का मतलब भुजाओं की संख्या में से 2 घटाओगे और 180 को गुणा करोगे, भाग भुजाओं का भाग दोगे तो आपके समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान है वो आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले, ये सारे समीकरण आपको इस 3.2 प्रश्नावली में बहुत जगह काम आएंगे, क्योंकि ये सूत्र याद नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ये सारे याद करना पड़ेगा। अब कई बार समबहुभुज की कोण दे रखे होते हैं लेकिन उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए भी इसका सूत्र है विद्यार्थियों वो अलग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5वां, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है विद्यार्थियों वो क्या है? वो है n बराबर क्या है? n बराबर s प्लस 180 डिग्री प्लस 2, यानी s बटा 180 डिग्री प्लस 2, यानी s है वो प्रिय विद्यार्थी यहाँ क्या है? n बराबर भुजाओं की संख्या n बराबर s अपॉन 180 बटा 2। ठीक है, और छठा है प्रिय विद्यार्थियों, वह छठा क्या है? छठा है आपके
प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको बहुभुज में दे रखा है, यानी समबहुभुज के अंतर्गत प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा हो और अंतःकोण का मान देकर के आपको क्या पूछा जाए, भुजाएं ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए भी एक सूत्र है। क्या सूत्र है? समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण से भुजाएं n ज्ञात करनी है, यानी समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान दे रखा हो और उसके बाद में आप उससे भुजाएं पूछी जाती है, तो उसको ज्ञात करने का सूत्र प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? वह है n बराबर 360 डिग्री अपॉन 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, जहां ए बराबर क्या है? जहां ए बराबर प्रत्येक अंतःकोण है। क्या है? जहां ए बराबर प्रत्येक अंतःकोण है। क्या है? जहां ए बराबर क्या है? प्रत्येक अंतःकोण का मान है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। नहीं है कोई दिक्कत? और प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा हो, उससे भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखोगे बहुभुज में प्रत्येक समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या, प्रत्येक बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या होगा? भुजाओं की संख्या n बराबर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा 360 बाई डिग्री, यानी बाह्य कोणों का योग बहुभुज में क्या है? 360, और फिर है प्रत्येक बाह्य कोण का मान। ठीक है, बटा में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी समस्त या सभी बाह्य कोणों का योग बटा प्रत्येक बाह्य कोण का मान आप भाग दोगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने समबहुभुज में भुजाएं निकल के आ गई, यानी भुजाओं की संख्या है उस बहुभुज के अंतर्गत कितनी है। ठीक है, ये है कुछ रिलेटेड फॉर्मूले जिनको आपको याद रखना होगा, और जैसे याद रखोगे तो आपको इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आसानी से आप हल कर पाओगे। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताए। कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दीजिए, अब इतना करने के बाद बहुभुज में हम चलेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब ये आपको फॉर्मूले सारे याद रहेंगे तो क्वेश्चन हल करने में बस चुटकियों का खेल है। ठीक है ना, मारवाड़ी में कहावत है कि दावे आंकड़ों खेल है ना, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल हो जाएंगे। तब जब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। अब प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर पहला है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित आकृतियों में से x का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। और आकृतियां आपको दे रखी है विद्यार्थियों, एक करके आकृतियां आपको दे रखी है, वो है कुछ इस प्रकार।
आकृति है प्रिय विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार आपको दे रखी है। ठीक है, ये इस प्रकार आकृति दे करके उसने कहा है, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात करो। इसका मान दे रखा है उन्होंने 125 डिग्री, यानी ये एंगल है वो 125 डिग्री का है। ठीक है, फिर इन्होंने दे रखा है ये जो बाह्य एंगल है ये भी 125 डिग्री का है, और फिर ये एंगल है, इस एंगल का मान आपको पूछा है x डिग्री। ठीक है, यानी कहा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देंगे। इस आकृति में आप देख रहे हो, ये आकृति पहला है कि ये आकृति क्या है, बहुभुज है। क्या है, बहुभुज का मतलब है दो या दो से अधिक रेखाएं, दो से अधिक रेखाएं जब मिलकर के कोई बंद आकृति का निर्माण करती है तो बहुभुज है। और दूसरी है, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, हम यहां से देखें ए बी सी मान के चले तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, तीन रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति है। अब ध्यान देना, त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज वाला भी फॉर्मूला लगा हुए, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो प्रिय विद्यार्थी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके अलावा हम बाह्य भुज की या बहुभुज की बात करें तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 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 प्रिय विद्यार्थी कितना था, 360 डिग्री था। ये हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था। तो हम कोई भी सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों को योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे तो भी इसका मान आ जाएगा x का, और त्रिभुज के या बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे तो भी इसका आंसर है वो राइट आएगा। आंसर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं बहुभुज, तो बहुभुज में सबसे पहले लगाएंगे प्रिय विद्यार्थी क्या, बहुभुज के बाह्य कोणों का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको पता है बहुभुज के बाह्य कोणों के योग वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है प्रिय विद्यार्थी। ये हमने पढ़ा है। किसका मान होगा, बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग है वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका सभी का योग है वो कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, योग हो जाएगा 360 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, अब दो तो एंगल बहुभुज में आपको बाय दे रखे हैं, तीसरा ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसका आप एबीसी नॉमिनेशन करो तो भी है, ठीक है, नहीं नॉमिनेशन करो तो सीधा निकाल सकते हो। बाह्य कोणों का योग आपको याद करना है और उसमें से x का मान आ जाएगा। तो दो बाह्य कोण आपको दे रखे हैं, एक 125 और ये भी 125। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग है कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अभी हमने पढ़ा, तो 125 और 125 जोड़ोगे तो 250 आ जाएगा, प्लस में x बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए x का मान तो ये 360 डिग्री पहले से इधर है, ये इधर आएंगे तो 250 डिग्री प्लस के हैं, बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। x का मान निकल करके हमारे सामने आएगा 360 में से 250 घटाओगे मेरे विद्यार्थियों तो निकल करके आएगा कितना, 110 डिग्री। ठीक है, इसको जो घटाओगे तब 110 डिग्री एंगल का मान है वो निकल करके आएगा। यानी आपके पास x का मान कितना आ गया, x बराबर 110 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका जब त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का या तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 125 है, तो सरल रेखा पर बने कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। ये सरल रेखा पर बने कोण है, ये 125 है, तो इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो 125, यानी 180 में से 125 घटाओगे तो पीछे 55 डिग्री बचेगा। ठीक है, और ये 55 बचेगा तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 और ये 55, यानी 110 डिग्री हो जाएंगे।
तो पीछे 180 में से 110 घटाओगे तो पीछे ये 70 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा तो ये 110 से ऑलरेडी x का मान आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बने कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए, इस सरल रेखा पर बने कोणों का योग, चाहे कोण कितने भी बनाओ, ठीक है, इन सभी का योग है प्रिय विद्यार्थियों 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग सदैव और सदैव 180 डिग्री होता है, इसलिए ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर ये आप देख रहे हैं, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, तो ये 125 दे रखा है, 125 से अंतःकोण ये आ जाएगा 55 डिग्री, और ये 125 है तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। जब ये 55 और ये 55 दो जोड़ दिए तो 110 डिग्री हो जाएंगे, 110 हो जाएगा तो तीसरा कोण है हमेशा 180 में से 110 घटाओगे तो 70 डिग्री बचेगा। जब ये 70 बचेगा तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में इसका मान भी 110 डिग्री x का आएगा। चाहे त्रिभुज वाले एंगल से करो या फॉर्मूले से करो या बहुभुज वाले बाह्य कोणों के योग के फॉर्मूले से करो, इसका उत्तर है उत्तरी विद्यार्थी x का मान आपके पास कितना आएगा, x बराबर 110 डिग्री आएगा। x बराबर कितना आएगा, 110 डिग्री आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन जो बी है वो बी, इसने एक आकृति दे रखी है और आकृति में से आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। वो आकृति कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसने एक सरल रेखा ऐसे खींची है, ठीक है, फिर इसने यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक इसके बाद इसने यहां से प्रिय विद्यार्थियों एक रेखा इस प्रकार खींची है और इस प्रकार खींच करके एक एंगल का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये एंगल का निर्माण हो गया यहाँ। अब यहाँ यानी ये रेखा है और आगे तक जाती है अनंत तक। ठीक है, और फिर यहां से इसने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है। क्या बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इसका मान भी उसने इस प्रकार, मान तो नहीं दे रखा है लेकिन इस प्रकार निशान है, ये 90 डिग्री के एंगल को दर्शाता है, यानी ये 90 है तो ये भी इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा है, फिर इन दोनों को उसने मिला रखा है। इन दोनों को प्रिय विद्यार्थियों मिला करके इस प्रकार ये चीजें यानी ये आकृति बनाई है। ठीक है, फिर उसने इसका मान यानी इस बाह्य कोण का मान 70 डिग्री दे रखा है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी, और ये कोण आपका इस प्रकार एंगल बनाया है, इसका मतलब ये कोण है 90 डिग्री है। तो ये जब ये 90 डिग्री है तो सरल रेखा पर बने कोणों का मान सदैव 180 डिग्री होता है। तो 90 180 में से 90 घटाओगे पीछे 90 बचेंगे तो इसका मान भी 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, और फिर इसका मान है बाह्य कोण का मान, ये 60 डिग्री आपको ऑलरेडी दे रखा है। बहुभुज के बाह्य कोणों के योग के फॉर्मूले से हम इसका मान है वो ज्ञात करेंगे x का। ठीक है, और फिर प्रिय विद्यार्थियों इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है जिसका दे रखा है x, और फिर ये कोण है आपको इस प्रकार एंगल दर्शा रखा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी बाह्य कोण आपका 90 डिग्री का ही होगा। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग सदैव क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ध्यान रखना, योग कितने भी एंगल बने सरल रेखा पर, चाहे कितने ही एंगल बना दो, लेकिन उन सभी एंगल्स का या सभी कोणों का योग है प्रिय विद्यार्थियों वो हमेशा हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो ये आकृति आपको दे रखी है और इसमें पूछा गया है x का, निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है बहुभुज में बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होता है, लिखोगे बहुभुज में बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। ध्यान रखना, बहुभुज के अंतर्गत बाह्य कोणों का योग है सदैव कितना रहेगा, 360 डिग्री होगा।
तो हम क्या करेंगे, इस बाह्य कोण, इस बाह्य कोण और इस बाह्य कोण और इस वाले बाह्य कोण को जब जोड़ेंगे तो प्रिय विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इस वाले बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो ये सारा का सारा मान है इनका योग 360 डिग्री हो जाएगा। तब हम इस कोण का मान 90 डिग्री हमारे पास, इसका 60 है और इसका 90 है, तो इसका भी मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस x का मान ज्ञात करना है, इसका मान 70 इन्होंने दे रखा है, तो हम यहां से लो चाहे यहां से लो। ठीक है, हम माना यहां से लेते हैं, यहां से लेंगे तो इसका जैसे नामकरण कर दें, ए बी सी डी। ठीक है, या नामकरण नहीं करो तो भी आप सीधा इसका मान है पुटअप कर सकते हो। यहां से लोगे जैसे x है, x डिग्री प्लस ये बाय कोण 90 डिग्री प्लस ये बाय कोण 60 डिग्री, ये बाय कोण पुनः 90 डिग्री। ठीक है, और ये बाय कोण 70 डिग्री है, बराबर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 360। क्यों? क्योंकि बहुभुज में बाह्य कोणों का योग सदैव कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, x का तो x रहने देंगे, प्लस में इसको जोड़ेंगे 9 और 6, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 9, 15 और 9 हो जाएंगे आपके 24, 24 और 7, 24 और 7 हो जाएंगे आपके 31। ठीक है, 24 और 7 हो जाएंगे तो 31, 31 से 31 और पीछे ये 0 है, 0 होता है तो यहाँ 3, इन सभी कोणों का योग है 310 डिग्री हुआ, और बराबर में आपको पता है 360 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर आ जाएगा, ये 360 तो पहले से इधर है, ये 310 प्लस वाले इधर जाएंगे 310 माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 360 में से 310 घटाओगे तो पीछे प्रिय विद्यार्थी कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, x बराबर 50 डिग्री आपका क्या है, ये आंसर है। आप लिखोगे, अतः दिए गए, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं, अतः दिए गए बहुभुज में से x बराबर 50 डिग्री है, या में से x का मान बराबर 50 डिग्री है। ठीक है, यानी दिए गए बहुभुज में से x का मान है वो प्रिय विद्यार्थी कितना है, 50 डिग्री है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है, समझोगे, समझ करके आगे बढ़ोगे तो बहुत ही आसान है, नहीं समझोगे कोई स्टेप भूल जाओगे तो यहाँ मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब है इतनी आसान है, इसके बराबर कोई भी प्रश्नावली इस बुक्स में आपके आसान है ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कहीं डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो जब भी क्लास देखो प्रिय विद्यार्थियों तो क्लास में शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, कभी भी क्लास को स्किप नहीं करें। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और बच्चों के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दबा तक के इस क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ करके इस निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का लाभ लें और अपने सपनों को साकार करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।